मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं अगले, पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता हमें फ़ख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। कि टाटा कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अलावा उनके पास कारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कारें, 1000 से ऊपर कारें थी जो बाहर के मुल्क अंग्रेज़ों को भेजी है, जो कि कार बनाने में एक्सपर्ट है। बट हमारे भी है ना आईटी के, उनको भी नहीं पता कि आईटी को चलाना कैसे, एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, मसला ये है। इंडिया से क्यों नहीं मदद ले लेते? उनको उनके एक्सपर्ट्स बुलाएं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज लगाएं। आप आईटी से हैं, कोई रिक्वेस्ट करें, कोई हमारे मुल्क में भी आए। इंडिया से तो ये कभी हेल्प नहीं लेने वाले, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन मानते हैं ना। वैसे तो सारी यारी चलती है फ़ोनों पे, कॉलों पे, मैसेजेस पे, लेकिन वैसे दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट लेना इसी बुनियाद पे। आपको 2 रुपए का फायदा ही हो जाएगा अगर वो यहाँ पर, अगर इंडिया आईटी में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है। अफगानिस्तान में किया उसने, श्रीलंका में किया है, साउथ अफ्रीका में करता है। अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारे बच्चों को आईटी दे दे, तो ये बड़ा एहसान है उनका। हमारी तरह बन रहा है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, जैसे वो तरक्की कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उनकी, आप देखें जाके तरक्की इंडिया से, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली महंगी करी जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, आटा महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। आपने आते ही इंडिया का जिक्र क्यों किया? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तरक्की कर रहा है, नज़र आता है। कोई चांद पे पहुंच गया हमारा पाकिस्तान, अभी तक पता ही नहीं चांद पे गया पहुंचा कि नहीं। वो पहुंचे हैं अगले, पता लगा कि चांद पे पहुंचे हैं। हम पहुंचे नहीं, चाइना के जो है सैटेलाइट के ऊपर हमने अपना झंडा लगा दिया था। चाइना के ऊपर लगाया ना हमने, खुद तो नहीं ना बनाया सैटेलाइट्स। या हमें खुद बनाया होता हमें फ़ख्र होता है यार, पाकिस्तान ने भी कोई तरक्की की है, ठीक है, वो चांद के ऊपर पहुंचे हैं। लेकिन इंडिया ने खुद अपनी सैटेलाइट बनाई, उसके ऊपर अपना झंडा लगाया और चांद के ऊपर पहुंचाया, ठीक है। ठीक है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, वैसे पाकिस्तान को उससे ज़्यादा तरक्की करनी अगर चाहिए। इंडिया की बात करें, फॉक्सकॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है, उसने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की 1.4 बिलियन से इन्वेस्टमेंट की। आज उनका बिजनेस इंडिया में $10 बिलियन तक पहुंच गया। और एक हफ्ते पहले की बात करो, मिस्टर ल्यू आए थे, तमिलनाडु, कर्नाटका और इसके सारे तेलंगाना, इंडिया के 3 स्टेट में और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एप्पल वहाँ पर आ रहे हैं, टेस्ला वहाँ पर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पर आ रहे हैं। और हमारा मुल्क जो चल रहा है वो भी बंद हो रहा है। ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के अंदर सारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी बंद होने वाली है। इंडिया तरक्की कर रहा है तो सारे मुल्क उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। वो तरक्की हमारा पाकिस्तान करेगा तो हमें भी सारे स्पॉन्सर करेंगे। हमारा पाकिस्तान एक 70 है इनकी, वही 20 साल से देखते आ रहे हैं, सिर्फ 70 सालों का वही डिजाइन है। वो स्टिकर चेंज कर देते हैं बस। क्या फ़ायदा है यार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी आपको जापान बना के देता है। आपने आज तक अपनी कोई बाइक नहीं तैयार करके दिखाई, ठीक है। पाकिस्तान तरक्की बिल्कुल, मैं कहता हूँ 0% हमारा तरक्की नहीं ना करता, पाकिस्तान सिर्फ झगड़ा करता है। हाँ, ठीक कभी है। वो नवाज शरीफ इमरान खान को पकड़ लेता है, इमरान खान नवाज शरीफ को कभी पकड़ लेता अफगानिस्तान के झगड़ा, कभी इंडिया के नहीं, साथ इनके झगड़ा। आपस में भी नहीं झगड़े खत्म होते, इन्होंने बाहर के सऊदी को कराची बेच दिया। बंद हो गया। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो बेच के अपने शेयर्स बाहर निकल गई हैं पाकिस्तान से। हाँ। उसकी मेन रीजन सुजुकी ने भी अपना प्लान बंद कर दिया है। सब ने इसी वजह से पाकिस्तान से आउट किया है ना, कि पाकिस्तान की जो हर इंडस्ट्री है, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्री है, जो वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर काम हो रहा है, जिससे मतलब पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो इसलिए निकल गए कि पाकिस्तान की करेंसी एकदम से डाउन हो गई है। और यहाँ पर जो बिजनेस पे ऊपर जो टैक्स लगे हैं, जो हमारी टैक्स लगाया हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से, और जो हमारे ऊपर जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं, उस वजह से वो दूसरी कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज जो इतने सालों से चल रही थी, टेलीनार्स हैं, बड़े बड़े नाम थे, वो पाकिस्तान से इसलिए आउट हुए हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने इतने ज़्यादा उनकी टर्म ऑफ कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्ड कर दी हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर आपके पास, अगर आप कस्टमर आ रहा है, अगर वो 1-2 रुपये बचा के इतनी बड़ा टर्नओवर उन्होंने खड़े किए हैं, इतनी बड़ी कंपनी, तो वो ऐसे खड़ी हैं कि उन्होंने काम भी करी है और बाहर से उनको जो थोड़ा बहुत पैसा उन्होंने लगाया था इधर, तो इस वजह से कंपनी वर्क कर रही थी, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जा रहा अब इंडिया की तरक्की क्यों इतनी खास लग रही है कि इंडिया वहाँ पर की- हर बंदा आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है? इंडिया की सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के जो बिजनेसमैन और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ दिया हुआ है। और उनको इतनी ज़्यादा रिलीफ इस वजह से मिली हुई है, और उन्हें वो चाहते हैं कि इंडिया एक बिजनेस हब बने और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री लगाएं और वहाँ पर ज़्यादा काम बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, ज़ाहिर बात और है। हम कौन सा हब बनेंगे? हाँ जी, हम बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, दिन ब दिन हमारा मुल्क नीचे आ रहा है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, मुल्क के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन तो खुद रोते हैं हमारे पास राइट नहीं है, अवाम पॉलिटिशियन को रोती है। पॉलिटिशियन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को रोता है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज तक ये निज़ाम चला कौन रहा है, कसम से हमें नहीं पता।
बिल्कुल ऐसी है, कंट्रीज़ जो है वो एजेंसियां चलाती हैं, बिल्कुल मौजूदा गवर्नमेंट के पास मौजूदा राइट्स होती हैं, वो उसको पास करती हैं तो वो हमारे पास आती है और वो आम पब्लिक पे लागू होती है। आम पब्लिक पे लागू हो रहे हैं, वो इस वजह से लागू होती है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इतनी टर्म ऑफ कंडीशन हार्ड की हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हम जो गरीब आवाम का भला कर रहे हैं, हम बिल्कुल मुल्क को सेट कर रहे हैं। अब तो सवाल ये होता है कि पाकिस्तानियों को 77 सालों में पाकिस्तान के मकसद तक का नहीं पता चला। पाकिस्तान का मकसद का पता है सबको, पर वो सब कुछ अपना देख रहा है ना, कि हम अपना हर एक बंदे को पता। जय हिंद दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है ना कि दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे तो अपने साथ भी बुरा ही होगा। ऐसा कुल हाल अभी पाकिस्तान के साथ हो। पाकिस्तान के साथ कोई भी कंपनी पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। पाकिस्तान का हाल इतना बुरा हो गया कि उनके वहाँ पे जो भी कंपनी था वो भी धीरे धीरे निकल रहा है देश से। उनका करप्शन इतना बढ़ गया कि ऐसा कोई बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान का। इंडिया को देखो, इंडिया पाकिस्तान का हाल इतना बुरा हुआ कि क्या बताए। दूसरों के सैटेलाइट पर अपने देश का तिरंगा मार के भेजना पड़ता है। ये जो चंद्रयान का सैटेलाइट भेजा था वो भी चाइनीज़ का सैटेलाइट खुद की देश का झंडा लगा के उन्हें चांद पे भेजा था। और इंडिया को देखो, इंडिया कितना तरक्की कर रहा है, खुद की दम पे चंद्रयान बनाए, भेजा चाँद पे, मंगलयान बनाया सबसे कम कीमत पे। दुनिया में जितने भी देश मंगलयान बनाया सबसे कम कीमत पे भारत ने भेजा। सिर्फ यही नहीं है, भारत और भी जो फील्ड है उसमें भी आज इतना आगे चला गया कि पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा पीछे है ना। हर एक बंदे को पता है पाकिस्तान का मकसद क्या है, किस वजह से बना था और हमने अपनी कंट्री को किस लिए लेके चलना है। चाहे एक पढ़ा लिखा है, चाहे एक जाहिल है, हर इंसान को पता है। पर हाँ, करें। आपने सारा वो डाल दिया एजेंसीज़ के ऊपर। एजेंसीज सारा कुछ नहीं होते, अवाम एक पावर होती है। इसी वजह से हमारे मुल्क में जो है ना इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है वो हर 5 साल बाद आता है कि अवाम अपनी राय से ले